नारी शक्ति जो है मैदान में उतरी है। आज पाकिस्तान को दिखा देंगे कि आज बिहार की और भारत की महिलाओं में क्या शक्ति है और क्या जज्बा है। आज हम तहे दिल से देश की सेना को और मोदी जी को हम सभी महिलाएं सैल्यूट करते हैं, प्रणाम करते हैं और दिल की गहराई से उन्हें आभार व्यक्त करते हैं। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सारी कार्रवाइयाँ की और कार्रवाइयाँ के बाद जिस प्रकार से आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने का काम किया गया वो इस देश के लिए शौर्य है, इस देश के लिए वीरता है। और उसी वीरता के सम्मान में आज देश में तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। जो टूरिस्ट हैं उस पर अत्याचार किया है, जात पूछ के मारा है। उसी के अति में नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा हमला करके आतंकियों के अड्डे को हराया है। आतंकियों को हराया, उसी में हम लोग जुलूस निकाले हैं। हम लोग को भी हथियार दिया जाए तो हम लोग भी ट्रेनिंग लेकर और उसको मार गिराएंगे, लेकिन आतंकवादी को छोड़ेंगे नहीं जो दोषी है। लेकिन हम लोग धर्म का लड़ाई लड़ते हैं और धर्म का लड़ाई कभी नहीं भारत लड़ा और न लड़ेगा। इस वक्त कारगिल चौक के पास मौजूद हूँ और कारगिल चौक पर देखिए काफी संख्या में एनडीए के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। हाथों में तिरंगा आपको दिख रहा होगा और भारत माता की जय के नारों के साथ कारगिल चौक जो है पूरा गूंज उठा है। काफी संख्या में महिला भी देखने को मिल रही है। महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। सीधे तौर पे इन महिलाओं से जानने का प्रयास करेंगे। हाथों में तिरंगा लिए भारत माता की जय नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ पे मौजूद महिला। एनडीए के कार्यकर्ता काफी संख्या में हाथों में तिरंगा लिए कारगिल चौक पहुंच रहे हैं। सीधी तस्वीर, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? कारगिल चौक हम लोग जा रहे हैं तिरंगा यात्रा निकाल के अपने देश की आजादी के देश के लिए। क्या कुछ कहिएगा, आज तिरंगा यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं और ऐसे में पहलगांव में जो आतंकी हमले देखने को मिले थे, पहलगांव के आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी शिविर को खत्म कर दिया। हमारे कश्मीर के अंदर आके हम लोग को मारे, हमारे मोदी जी अंदर घुस कर उन लोग का हालत खराब कर दी। ऑपरेशन सिंदूर बहुत सख्त है, महिलाओं को सिंदूर मिटाने की कोशिश किया। हम लोग सिंदूर के नाम पे उनको मिटा डाले और आगे भी मिटा डालेंगे। अगर कोई भी उन लोग ज्यादा हम लोग के तब आँख उठा के भी देखा, हमारी औरतों को कमजोर समझा, हमारी औरतें ही उन्हें जवाब दी। चलिए, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। काफी संख्या में हाथों में तिरंगा लिए हुए हैं, भारत माता की जय के नारे भी गूंज रहे हैं। क्या कहिएगा? अरे हम लोग हिंदुस्तानी है, जो पाकिस्तान ने इतना बड़ा जुर्म किया है, इतने लोगों को मारा है, जो टूरिस्ट हैं उस पर अत्याचार किया है, जात पूछ के मारा है। उसी के अति में नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा हमला करके आतंकियों के अड्डे को हराया है। आतंकियों को हराया, उसी में हम लोग जुलूस निकाले हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर भी लिए हुए हैं हाथों में। हमें गर्व है अपने वीर जवानों पर। क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, हमारे मोदी हैं तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। काफी उत्साहित दिख रहे हैं। बिल्कुल एकदम है। वो एक मारा मैं अनेक मारूंगी। समय पड़ेगा, अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं भी जाऊंगी पाकिस्तान में लड़ने के लिए। आपने खुद जाइएगा? मैंने खुद जाऊंगी, मेरी इतनी टीम में सब जाएगी पाकिस्तान के बॉर्डर पर। जरूरत पड़ेगा तो मैं जाऊंगी। सिंदूर ऑपरेशन जारी रहेगा। सिंदूर ऑपरेशन सफलता हुई है, इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अपने वीर जवान पर हमें गर्व है, अपना देश पे हमें गर्व है। और सिंदूर का ऑपरेशन जो सक्सेस हुआ उसमें नारी शक्ति का हाथ है और सारी नारी शक्तियां हैं एकजुट होकर अपना एकजुटता का प्रतीक दिखा रही है। सैकड़ों हजारों की मात्रा में यहाँ नारी शक्ति उपस्थित है और अपने सिंदूर की रक्षा के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगर हथियार चलाने का बात हम लोग को भी हथियार दिया जाए तो हम लोग भी ट्रेनिंग लेकर और उसको मार गिराएंगे, लेकिन आतंकवादी को छोड़ेंगे नहीं जो दोषी है। लेकिन हम लोग धर्म का लड़ाई लड़ते हैं और धर्म का लड़ाई कभी नहीं भारत लड़ा और न लड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर पूरा हो गया है? बिल्कुल पूरा हुआ है। जो वो बोले थे मोदी को बता दो, मोदी जी ने बता दिया, लेकिन तरीके से बताया। उन लोग जैसा धर्म का लड़ाई हम लोग नहीं लड़ते हैं और भी जारी रहेगा। भारत वर्ष में एक संस्कार है, एक संस्कृति है, वो धर्म को लेके नाक से ही हम लोग लड़ाई करते हैं, पीठ पीछे बार नहीं करते हैं। देखिए, पीठ पीछे बार नहीं करते हैं। कारगिल चौक पहुंचे हैं, हाथों में तिरंगा है। क्या कहिएगा? हम हिंदुस्तानी हैं, अपने शहीदों को सलाम करते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सब एक हैं।
ऑपरेशन सिंदूर लग रहा है पूरा हुआ है, क्योंकि काफी देश के लोग कह रहे हैं कि अभी और होना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल अभी होना चाहिए था। कितनी खुश हैं ऑपरेशन? हम तो बहुत खुश हैं। देखिए खुश हैं तभी तो हम लोग आए हुए हैं। मैं तो नहीं लगाई हूँ, लेकिन मेरी बड़ी दीदी लगाई हुई है सिंदूर, मेरी दीदी लगाई हुई है। कमांडर व्योमिका सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद, जो सिंदूर ऑपरेशन था उसको सिंदूर का लाज रखी और हम लोग को काम करके मातृशक्ति जिंदाबाद। और कुरैशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो हम लोग का काम पहुँचे क्या? भारत माता की तिरंगा यात्रा आज निकाली गई है। काफी संख्या में लोग हाथों में झंडा लिए हुए, तिरंगा लिए हुए हैं। कारगिल चौक पहुंचे, क्या कुछ संदेश दे रहे हैं? आज भारतीय सेना के सम्मान में बिहार की राजधानी पटना में और बिहार सहित पूरे देश में तिरंगा यात्रा के माध्यम से भारतीय सेना को सम्मान देने का यह कार्यक्रम रखा गया है। जिस प्रकार से भारतीय सेना ने देश के सम्मान को आगे बढ़ाया है, देश के शौर्य को आगे बढ़ाया है, उनके सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। लेकिन विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी अधूरा है, क्योंकि जो दरिंदे थे वो नहीं, देखिए देश के सभी राजनीतिक दलों ने सर्वदलीय बैठक में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को यह अधिकार दिया था कि हर प्रकार की कार्रवाई करें। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सारी कार्रवाइयाँ की और कार्रवाइयाँ के बाद जिस प्रकार से आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने का काम किया गया, वो इस देश के लिए शौर्य है, इस देश के लिए वीरता है। और उसी वीरता के सम्मान में आज देश में तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। हाथों में तिरंगा लिए कारगिल चौक पहुंचे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम लोग संदेश ये देना चाहते हैं, जितना भी आतंकवादी है उसको चुन चुन कर मारा जाए। इसीलिए हम लोग सब यहाँ एकजुट कर खुशी मनाने के लिए हम लोग तिरंगा का आयोजन हम लोग किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर स्थगित कर दिया गया है, खुश है उससे? कुछ स्थगित नहीं किया गया, सब चालू है। लोग का कहने का मन का एक भ्रम है जी। अभी देखते जाइए मोदी क्या क्या करता है। क्या करने की तैयारी हो रही है? क्योंकि करने की जहाँ देखेगा वहाँ आतंकवादी को एक एक करके घर में घुस करके उसका एक आतंकवादियों का अंत करने का ही ये हम लोगों ने झंडोत्तोलन किया है। आतंकवादी जो हमारे हिंदू भाई जनों को अपना नवाज कलाम पढ़ाकर मारे हैं, उन्हें हम ये दिखाएंगे कि हम हिंदू क्या हैं। ऑपरेशन सिंदूर स्थगित कर दिया गया है, काफी लोग नाराज भी दिख रहे हैं, चाह रहे थे कि और कुछ बड़ा हो। जी हाँ, बड़ा हो, आतंकवादियों को सबक मिले कि किसी भी हिंदू या मुस्लिम उन्हें चुन चुन कर हिंदू को जो चुन चुन कर मारा है, उसी तरह मुसलमानों को भी चुन चुन कर मारा जाए, आतंकवादियों को मारा जाए घर में घुसकर। चलिए, हाथों में बैनर है, भारतीय सेना हमारी शान है, क्या कह रहे हैं? हमारी देश की सेना बहुत, हम लोग उन पर गर्व करते हैं कि हमारी ये देश का ऐसा सेना जीना। इसीलिए कहते आतंकवादी मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत। खुश है ऑपरेशन सिंदूर से? खुश है? हाँ, बहुत खुश है, बहुत खुश है। ऐसा का ऐसा ही सबक सिखाया जाता है। लोग और चाह रहे थे कि और बड़ा हो, क्योंकि जो दरिंदगी देखने को मिली थी वो दरिंदगी उन लोग को जब तक सबक नहीं सिखाया जाएगा ना, जब तक लोग सुधरेंगे नहीं, बार बार समझ लिए हैं, मामूली समझ लेते हैं हम लोग को। हिंदुस्तानियों को नारी शक्ति को बढ़ावा दे रहे हैं आप लोग? हाँ, हम लोग नारी शक्ति से आज मोदी है तो हम लोग खुल के जो मन महिला लोग अपना जहाँ मन जहाँ जा सकती, नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। सिंदूर के सम्मान में आज पूरी नारी शक्ति जो है मैदान में उतरी है। आज पाकिस्तान को दिखा देंगे कि आज बिहार की और भारत की महिलाओं में क्या शक्ति है और क्या जज्बा है। आज हम तहे दिल से देश की सेना को और मोदी जी को हम सभी महिलाएं सैल्यूट करते हैं, प्रणाम करते हैं और दिल की गहराई से उन्हें आभार व्यक्त करते हैं कि वो झुक जिए और हम महिलाओं की शान को इसी तरह बुलंद करते रहें। तो आपने इन महिलाओं को सुना, साफ तौर पे उत्साहित नजर आ रहे थे और कह रहे थे जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा कायराने हरकत की गई थी, उसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी दे चुके हैं और ऑपरेशन सिंदूर से हम लोग काफ़ी खुश हैं। भारत माता की जय नारा लगाते हुए नजर आ रहे थे और हाथों में तिरंगा थामे हुए
नजर आ रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें और ऐसा ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।